बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सम्राट चौधरी, देखिए सबसे पहले विभागों का बंटवारा हो गया है। आज देर शाम होना था और अब विभागों का बंटवारा हो गया है। ऐसे में दोस्तों सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिया गया है, जो कि हमेशा से 2005 से लेकर आज तक सीएम नीतीश कुमार के पास रहा है। लेकिन अब सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय अपने पास ले चुके हैं। सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय चला गया है। इस बात के लिए बार बार लड़ाई हो रही थी। जदयू ये कह रही थी कि अगर आप स्पीकर पद ले रहे हैं बीजेपी वालों को तो गृह मंत्रालय मेरे पास छोड़िए, लेकिन इस बात को लेकर बीजेपी नहीं मानी। आखिर झुकना तो जदयू को ही पड़ा। आखिर बीजेपी के आगे घुटने जदयू टेकी। नीतीश कुमार हमेशा से गृह मंत्रालय अपने पास रखते थे, लेकिन इस बार डिप्टी सीएम के पास गृह मंत्रालय चला गया। सम्राट चौधरी के पास जो है ये गृह मंत्रालय चला गया। आपको बताती हूँ विस्तार से किसके पास कौन सा विभाग गया है। सम्राट चौधरी गृह विभाग, विजय कुमार सिन्हा भूमि एवं राजस्व विभाग, इसके साथ खान एवं भूतत्व विभाग, 2 विभाग इनको मिले हैं। मंगल पांडे स्वास्थ्य विभाग, विधि विभाग, दिलीप जायसवाल के पास उद्योग विभाग, नितिन नवीन के पास पथ निर्माण एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, रामकृपाल के पास कृषि विभाग, संजय टाइगर के पास श्रम संसाधन विभाग, अरुण शंकर प्रसाद के पास पर्यटन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, सुरेंद्र मेहता के पास पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, नारायण प्रसाद के पास आपदा प्रबंधन विभाग, श्रीमती रमा निषाद के पास पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, जमा खान के पास था, ये इनके पास चला गया। लखेंद्र पासवान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, श्रेयसी सिंह सूचना प्रौद्योगिक विभाग और खेल विभाग, 2 विभाग इनके पास गए। प्रमोद चंद्रवंशी सहकारिता विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। तो ये तो बंटवारा हो गया, लेकिन बड़ी खबर ये थी, बड़ी बात ये थी कि सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिल गया, जो कि हमेशा से नीतीश कुमार के पास रहा है। दोस्तों इससे ये बात क्लियर है कि नीतीश कुमार का पावर कहीं ना कहीं कमजोर हो गया है। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कमजोर हो गए हैं, वीक हो गए हैं। ये बातें खुलकर अब सामने आने लगी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जहां गृह विभाग उनके पास हमेशा से फ्रॉम 2005 से लेकर अब तक टिल नाउ उनके पास गृह विभाग होता था, लेकिन अभी से इस बार के जो कार्यकाल रहेंगे 5 साल तक नीतीश कुमार से ले लिया गया या छीन लिया गया, क्योंकि नीतीश कुमार इतने आसान नहीं है, इतने इजी नहीं है कि आप उनसे गृह विभाग ले ले। ऑब्वियस सी बात है कि अगर सीएम की कुर्सी दी गई तो उसके बदले में कई सारी चीजें सीएम नीतीश कुमार से ली गई और उसमें एक है गृह विभाग। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और खुद नीतीश कुमार भी इस बात को लेकर अड़े हुए थे कि गृह विभाग तो नहीं जाएगा। अगर आपने स्पीकर का पद लिया तो गृह विभाग आपको छोड़ना होगा, लेकिन नीतीश कुमार की बात को ना जदयू ठीक से रख पाई और ना बीजेपी उसको मानी, ना बीजेपी ने नीतीश कुमार को रिस्पेक्ट किया। देखिए मंत्रालय का बंटवारा तो हो गया नीतीश कैबिनेट में। सबसे बड़ी बात कि पावर, जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग कुछ भी पावर होता है वो सम्राट चौधरी के अंडर चला गया, बीजेपी के पास चला गया। बड़ी बात, सम्राट चौधरी की एक तगड़ी लॉबी और बनेगी और नीतीश कुमार बेचारे बस नाम के सीएम रह गए। अब ये कहने में कोई बुराई नहीं होगी, अब ये कहने में कोई बात आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। जिस तरीके से विभागों का बंटवारा हुआ और ऐसे में नीतीश कुमार से छीन लिया गया ये विभाग, ये बहुत बड़ी बात है। और मिला भी किसको? सम्राट चौधरी। यानी कि जो बात अमित शाह ने कही थी कि आप इनको तारापुर से जिताइए, बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे, तो यही बड़ा आदमी बनाने की बात की थी। सीएम की कुर्सी तो नीतीश कुमार छोड़ते नहीं, तो ये लीजिए सीधे सीधे नीतीश कुमार जो है वो उनको गृह विभाग छीन लिया गया, यानी कि फुल कंट्रोल उनके पास होता था, अब नीतीश कुमार के पास नहीं है, सम्राट चौधरी के पास चला गया। क्या आप सोच सकते हैं कि नीतीश कुमार कितने लाचार है? प्रधानमंत्री के पैर छू रहे हैं
और ऐसा भी नहीं कि नीतीश कुमार के पास गृह विभाग है, सब कुछ है, तो वो उनका रिस्पेक्ट कर रहे हैं। गृह विभाग उनसे छीन लिया गया। आखिर कौन सी ऐसी शर्त थी कि नीतीश कुमार से मना करके जो है उनसे छीन लिया गया? नीतीश कुमार कभी गृह विभाग के लिए मानने वाले नहीं थे, क्योंकि हमेशा से वो आज तक नीतीश कुमार के पास था, लेकिन इस बार के कार्यकाल में नीतीश कुमार के पास ही चला गया। मैं बार बार बोलती हूँ कि बीजेपी कोई आम पार्टी नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि बीजेपी बहुत सीधी सादी पार्टी है, तो ऐसा नहीं। बीजेपी ने अपना ऑपरेशन लोटस नहीं चलाते हुए भी जो है वो कई बातें कर दी है, कई बातें कह दी है बीजेपी ने साफ साफ खुल करके कि गृह विभाग तो हमारे पास रहेगा। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय मंत्री मनोनीत श्री विजय कुमार सिन्हा से माननीय राज्यपाल जी के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।